प्रिय साथियों नमस्कार। दोलनीय ब्रह्मांड की इस परिकल्पना में आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे ऑसिलेट करता है, कैसे वाइब्रेट करता है। और हमने बताया कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, सूर्य घूर्णन नहीं करता, गैलेक्सियाँ घूर्णन नहीं करती, तारे घूर्णन नहीं करते। इसी प्रकार से कोई भी आकाशीय पिंड, नेबुलाएँ और ब्लैक होल सभी घूर्णन नहीं करते और ब्रह्मांड भी घूर्णन नहीं करता। ये सभी ट्विस्ट और टाइट होते हैं, मरोड़े और निचोड़े जाते हैं। जैसे स्प्रिंग कसावट लेती है उस प्रकार से कसे जाते हैं। और मैथमेटिकल भाषा में कहें तो ये दो भिन्न दो अलग अलग कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करते हैं। तो प्रिय साथियों, अनेक मित्रों ने मुझे पूछा, अगर इस प्रकार से दोलन करते हैं आकाशीय पिंड, इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं और आप कहते हो कोई भी घूर्णन नहीं करता और पृथ्वी भी घूर्णन नहीं करती, तो फिर दिन रात कैसे होते हैं? और पृथ्वी का घूर्णन हमें जो दिखाई देता है, अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, फोकार्ड पेंडुलम से भी हम पृथ्वी के 24 घंटों में घूर्णन को देखते हैं, प्रेक्षित करते हैं। और इसके साथ साथ हम पृथ्वी के धरातल पर खड़े हुए देखते हैं कि सूर्य और तारे जो है इस प्रकार से चलते हुए पूर्व पश्चिम से इस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ मूवमेंट करते हुए देखते हैं। तो प्रिय साथियों, प्रश्न ये है कि आखिर पृथ्वी घूर्णन अगर नहीं करती, ट्विस्ट और टाइट होती है, तो फिर दिन रात कैसे होते हैं? मैंने अपनी पुस्तक में भी इसको अध्याय 3 में इसको समझाया है कि सुपर कॉन्टिनेंट गिगेंटिक इल्यूजन में कि कॉमन थिंग इन यूनिवर्स और सिमिलरिटी इन यूनिवर्स और सिमेट्रिसिटी इन यूनिवर्स, ये 3 बातें मैंने कही है पहले और दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय में इसको अप्लाई किया है अर्थ सिस्टम पर, पृथ्वी पर लागू किया है। हम महाद्वीपों के पैटर्न को देखते हैं और हवाओं के मूवमेंट को देखते हैं और पानी के मूवमेंट को देखते हैं, ओशियन वाटर करंट जिस प्रकार से महासागर के पानी चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्रह्मांड जो है वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, इस प्रकार से कसा जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा ब्रह्मांड को कसती है, टाइट करती है, ट्विस्ट करती है। तो प्रश्न ये है कि अगर ब्रह्मांड को इस प्रकार से अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा ट्विस्ट और टाइट करती है, तो ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन वाइब्रेशन का क्या है? और ब्रह्मांड जो है दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है, ऐसा हम पहले समझाते आए हैं। तो ब्रह्मांड जब इस प्रकार से जब कसावट लेता है और कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होता है, दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है, तो उनसे उत्पन्न हुए ब्लैक होल भी इसी प्रकार से ऑसिलेट करते हैं और वो भी दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करते हैं। इसी प्रकार से फिर ये आगे ब्लैक होल तारों में बदलते हैं, तारे ग्रहों में बदलते हैं और ग्रह जो है इस प्रकार से पृथ्वी का अस्तित्व आता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड से उत्पन्न जो आकाशीय पिंड है वो भी दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करते हैं। इससे क्या होता है कि चक्रवात भी बनते हैं नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर में, और प्रत्येक आकाशीय पिंड में यह ऐसा देखा जाता है। हमने ये भी कहा है कि सूर्य भी घूर्णन नहीं करता। सूर्य की चारों ओर ऑर्बिट करने वाले ये जो प्लैनेट है वास्तव में ये ऑर्बिट नहीं करते। हम परिक्रमण और घूर्णन गति को एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, हम अपने ऑसिलेशन के सिद्धांत में उसको फिट कर रहे हैं। सूर्य जो है वो 22.2 वर्ष के पूरे एक सौर चक्र में, एक पूरे सौर चक्र की बात कर रहे हैं, तो एक पूरे सौर चक्र में सूर्य जो है पूरा टाइट ट्विस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो सूर्य हमें घूर्णन करता हुआ दिखता है। हम पूरे सौर चक्र की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में भी हम यही कहते हैं कि वो ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं, मरोड़े और निचोड़े जा रहे हैं, दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करते हैं। तो हमारी ये पृथ्वी में घूर्णन कैसे अस्तित्व में आया? रोटेशन कहाँ से आया? ओरिजिन ऑफ रोटेशन, ओरिजिन ऑफ डे एंड नाइट कैसे आया? तो जो ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों में बृहस्पति में ब्लैक होल में, तारों में और सूर्य में और गैस जेन प्लैनेट में और धीरे धीरे पृथ्वी में, क्योंकि ये सब कन्वर्ट होते हैं, ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हुए अंततः पृथ्वी में वो अस्तित्व में आया। तो आइजैक न्यूटन ने भी ये कहा कि
जो पृथ्वी जो है उसका जो ऑर्बिट शेप है उसका कारण ये है कि अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण ऑर्बिट शेप हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मांड ऑर्बिट शेप का है, कन्फोकल ऑर्बिट शेप का है, वो ब्रह्मांड आगे जा करके ऐसे आकाशीय पिंडों को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, जो कन्फोकल ऑर्बिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इस प्रकार से एक लॉन्ग प्रोसेस जो वाइब्रेशन की, ऑसिलेशन की चलती हुई आती है, वो अंततः पृथ्वी पर प्रकट होती है। इसी से दिन रात का ये जो हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दिन रात नहीं है। अगर आप 24 घंटे की बात करते हैं तो 24 घंटे एक बहुत छोटा पीरियड होता है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में जो हो रहा है उसको समझिए। वास्तव में अगर आप महाद्वीपों के पैटर्न को देखें, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में, तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या है कि आपको डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव नज़र आता है। जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया है कि ये देखिए, इस प्रकार से ये जो महाद्वीप है एस शेप की आकृति में है। इसी प्रकार से जब हम और आगे बढ़ते हैं गैसियन प्लैनेट में, तो और सूर्य में और तारों में और इस प्रकार से ब्लैक होल में, तो सभी में इस प्रकार से जो ट्विस्टिंग था वो आगे जाकर के डिफरेंशियल रोटेशन का रूप ले लेता है। और वो डिफरेंशियल रोटेशन इस प्रकार से ट्विस्टिंग और टाइटनिंग में, जैसा कि क्या है कि अमेरिका और एशिया के बीच में जो मिडल अटलांटिक रिज है, वो इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होते हुए स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती है। हवाओं के पैटर्न से भी यही नज़र आता है कि हवाएं जो नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में हवाएं हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। इसी प्रकार से ओशियन वाटर करंट है, वो भी क्या है, इसी प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पूरे सिस्टम को देखें, यूनिवर्सल सिस्टम को देखें, तो हम ये कहना चाहेंगे फिर वास्तव में पृथ्वी का रोटेशन कहाँ से आया, पृथ्वी में घूर्णन कहाँ से आया। पृथ्वी में क्या है, ट्विस्टिंग के कारण जो अभी हम देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर दिन रात होते पृथ्वी घूर्णन करते हुए नजर आती है, और हम पृथ्वी के धरातल पर खड़े होकर देखते हैं दिन रात हो रहे हैं, और फोकार्ट पेंडुलम से लगता है। लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं। जिस प्रकार से हम पूरे एक सोलर साइकिल की बात करते हैं, इसी प्रकार से पृथ्वी का एक साइकिल है पूरा, वो साइकिल उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। वास्तव में आप अगर तत्काल देखेंगे तो पृथ्वी घूर्णन करती दिखती है, लेकिन हम लॉन्ग टाइम में, एक सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में, तो वास्तव में पृथ्वी का ये नज़ारा बदल जाएगा। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि दिन रात का अस्तित्व का कारण ये है कि वास्तव में हम शॉर्ट स्केल पर वास्तव में पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो टाइम पीरियड बहुत ही कम, छोटा टाइम पीरियड है। और अगर हम लार्ज स्केल पर देखें तो हमें, अगर पृथ्वी की पूरी एक जिस प्रकार से सूर्य एक पूरे सौर चक्र में कस जाता है, इसी प्रकार से पृथ्वी भी एक पूरे चक्र में कस जाती है, पूरे एक साइकिल में पूरी ट्विस्ट और टाइट हो जाती है। तो कहने का, और उस पूरा चक्र की वैल्यू क्या है, ये डाटा पर निर्भर करता है, ये ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है। तो प्रिय साथियों, ओरिजिन ऑफ रोटेशन की बात ये इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक लॉन्ग प्रोसेस, ब्लैक होल से विभिन्न तारों से फिर सूर्य से गैसियन प्लैनेट से रॉकी प्लैनेट, फिर पृथ्वी, इस प्रकार से एक लॉन्ग प्रोसेस से डे नाइट का ओरिजिन आया, और इस प्रकार से कन्फोकल ऑर्बिट एक्सप्लोरर के बीच में ट्विस्टिंग और वाइब्रेशन होने के कारण हमारे पृथ्वी पर डे नाइट का ओरिजिन आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भूगोलवेत्ता कहते हैं कि वास्तव में क्या है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट खंडित हुआ, और एक पूर्व में गया, एक पश्चिम में गया, एक उत्तर में गया। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि उनके अनुसार डे नाइट कैसे होते हैं। तो जब पृथ्वी अगर घूर्णन करती होती तो ये महाद्वीप सभी पृथ्वी के रोटेशन के अनुसार चलने चाहिए। तो उनका ये एक्सप्लेनेशन हम और अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे, आगे और डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।